देखो, धन की 3 गति होती है, रामचरितमानस में लिखा है। ये कोई मैं अलग से नहीं कहता, रामचरितमानस का प्रमाण है कि धन की 3 गति होती है। सबसे उत्तम गति होती है, यदि परमात्मा ने आपको धन दिया है, पैसा दिया है, तो उसका दान करना चाहिए। ये श्रेष्ठ गति है। यदि आपका पैसा किसी दान में लगता है तो उसकी उत्तम गति है उस धन की, और उसकी मध्यम गति है बीच की। यदि आप दान भी नहीं कर सको, ऐसा नहीं होता यदि आपसे, तो उसको भोगो, ये उसकी दूसरी गति है, मध्यम गति है। उसका उपभोग करना चाहिए। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लेकर आओ, अच्छा भोजन खिलाओ, उसका उपयोग करो तरह तरह की सुख सुविधाओं में। और धन की तीसरी गति है जिसको अधम गति कहते हैं। श्रेष्ठ गति तो होती है, उत्तम गति होती है, धन का दान करना चाहिए, और मध्यम गति है उसका उपभोग करना चाहिए, उसको भोगना चाहिए। और सबसे अधम गति, नीची गति, वो है यदि आप ये 2 काम नहीं करोगे, यदि धन को दान नहीं करोगे या उसको उपभोग में नहीं लोगे, काम में नहीं लोगे, अपने कार्य में नहीं लोगे, तो धन की तीसरी गति होगी कि वह विनाश को प्राप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। या तो आपका कोई परिवार में, आपके वंश में बेटा या पोता कोई ऐसा होगा कि उस धन को कहीं न कहीं या तो शराब में या जुए में या वैश्यावृत्ति में लगा देगा। तो इस बुद्धि नष्ट होने के अनेक कारण हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में इसका स्पष्ट कारण बताया। ध्यायतो विषयान पुरुष संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामय कामात क्रोधो अभिजायते। जो मनुष्य विषयों का चिंतन करता रहता है, संसार के विषय भोगों को याद करता रहता है, जो मनुष्य दिन रात ही जब हम संसार के विषय भोगों को याद करते रहेंगे, उनका चिंतन करते रहेंगे, तो फिर उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, मोह उत्पन्न हो जाता है, और आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, उन पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कामना में जब विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब वो संसार के पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं, कामना पूर्ति नहीं होती है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव छा जाता है। और जब मनुष्य में मूढ़ भाव छाता है तो उसकी स्मृति, यादाश्ती खत्म हो जाती है, मेमोरी खत्म हो जाती है, और यादाश्ती खत्म होते ही बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जिस मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है वह अपने श्रेय साधन से गिर जाता है, पतित हो जाता है, अर्थात श्रेष्ठ मार्ग को छोड़ देता है, वो भटक जाता है संसार में और अधोगति को चला जाता है। इसलिए भर्तृहरि जी महाराज कह रहे हैं कि भोगों को हमने नहीं भोगा, तो इस संसार में भोग भोगने के लिए आया था। मैंने मानुष जन्म